एक नया फिजिक्स का प्रश्न लेते हैं और ये गॉस के प्रमेय का है। इसमें लिखा था 5i कैप, माने 5i कैप लिखा गया है और ये आपका 10j कैप है। वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र 0.2j वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। यानी कि ऐसे कह सकते इतने समान का एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें इतने पृष्ठ से गुजरने वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है, तो कैसे इसको निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे इसको देखा जाए। जैसे आप सोचो कोई ये काल्पनिक पृष्ठ है, तो जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसी को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ से जो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना माना है, इसका माना है 0.2 वर्ग मीटर है। 0.2 वर्ग मीटर मान रहा है इसका, जबकि इसमें कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है इसका, मैंने वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो 5i प्लस 10j हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में दिया होगा तो यहाँ पर अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो 5e बराबर क्या हो जाएगा, EA हो जाता है। यानी कि मैक्सिमम अगर निकालना चाहते हैं तो EA cos थीटा तो होता है, लेकिन जब एक दिशा में EA cos थीटा होता है, थीटा अगर 0 रख दें क्योंकि मैक्सिमम गुजरने के लिए एक दिशा में होना चाहिए, तो E डॉट इंटू ए हो जाएगा 5e के बराबर। अब इसी फार्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे और फार्मूला जो क्या कह रहा है 5e बराबर EA। अब वैद्युत फ्लक्स बराबर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स 5e बराबर क्या हो जाएगा आपका E हो जाता है। ठीक है, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ पर रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर लेकिन इतने वर्ग के पृष्ठ पर रखा गया, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। तो E डॉट इंटू ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। E का मान कितना यहाँ पे है 5i प्लस 10j हो जाएगा इंटू डॉट प्रोडक्ट निकालना है 2j हो जाता है। जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाता है AB cos थीटा, ये फॉर्मूला कहता है। तो यहाँ पे AB जो cos थीटा यहाँ पे मान लीजिए 0 है, वही यही स्थिति। डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे ऐसे समझिए, जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहाँ पे समान यूनिट के मानों का गुणा करने पर 1 आता है और असमान का गुणा जैसे i इंटू आई करेंगे तो 1 हो जाएगा और वही i इंटू जे कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये स्थिति है। इसमें आप देखें प्रश्न में क्या कहता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या आपका प्रश्न में ये है कि जे अभी जो समान जो यूनिट है वेक्टर है, तो यहाँ पे i इंटू आई, इसमें देखिए गुणा जिसका कर रहा है तो आई तो इसमें था लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जे है तो जे का जे में ही गुणा होगा, इसका इसमें जब गुणा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये आपका जे इंटू जे जब करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जे इंटू जे इक्वल टू 1 और ये आई यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 0 रख दिया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू 0.2 और जे इंटू जे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जा रहा है। और जब वही आप डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं भिन्न यूनिट वेक्टरों का तो वो 0 हो जाता है। तो 10 का आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 से गुणा किए तो 2 1 कम 2 माने इतना 10 में लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 लिखेंगे इसके आंसर को वोल्ट। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, ये मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हो जाता है इसका आंसर वोल्ट मीटर। तो ये वैद्युत फ्लक्स 5e बराबर से कितना हो जाता है 2.0 यानी 2 वोल्ट मीटर हो जाता है। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन वेक्टर वाले पे आधारित क्वेश्चन कई आ जाते हैं बोर्ड में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड ये जो आपका निगमन है इसका निगमन है, डेरिवेशन इसका आना चाहिए और इसका डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं बोर्ड में।